गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूं। यह कुंडलियां हैं, इसको गिरिधर कविराय जी लिखे हैं। पहले आप लोग मीनिंग देखिए। सदा मीन्स होगा हमेशा, गहरी मीन्स होगा गहरी, और कमरी मीन्स होगा कम्मल, दाम मीन्स होगा मूल्य। थोड़े दमरी मीन्स होगा थोड़ा दाम। सहस मीन्स होगा हजार। कागा मीन्स होगा कौवा। गुण मीन्स होगा गुण। पतरो मीन्स होगा पतला। बयारी मीन्स होगा हवा। पाती मीन्स होगा पत्ती। हंसिए नहीं हाहाय मीन्स होगा ठहाका लगाकर मत हंसिए। इसको जो है मैं एक एक पढ़कर आप लोगों को इसका मतलब बताऊंगा, इसका व्याख्या बतलाऊंगा। पहले आप लोग एक नंबर देखिए। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी, जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। दुश्मन दावागीर होय, तीनहु को झारे। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी। सब हथियार न छाड़ी, हाथ में लीजै लाठी। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। गिरिधर कविराय के अनुसार हमें लाठी से कई लाभ होते हैं। इसके माध्यम से गहरी नदी या नाले की थाह ली जाती है। यदि कुत्ता झपटे तो उसे इससे मारा जा सकता है। इसी प्रकार यदि शत्रु आप पर हमला करे तो उसे डराया जा सकता है और अपनी रक्षा के लिए इसे अपने पास रखना चाहिए। जिस प्रकार लाठी आपकी रक्षा करती है, उसी प्रकार आपका ज्ञान, आपके गुण भी संसार की दुष्टता से आपकी रक्षा करती है। अब आप लोग नंबर 2 देखिए। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम। खासा मलमल वाफता, उनकर राखै मान। उनकर राखै मान, बद जह आड़े आवे। बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। कह गिरिधर कविराय, मिलत है थोड़े दमरी। सब दिन राखै हाथ, बड़ी मर्यादा कमरी। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। छोटे कंबल बहुत लाभदायक वस्तु है। यह थोड़े ही पैसे से मिल जाती है। खासा मलमल वाफता आदि बहुमूल्य वस्त्र यदि फटे या मैले भी हो तो उनको ढक देती है और उनका मान रखती है। संकट आने पर यह शरीर को भी ढक देती है। यदि आवश्यकता पड़े तो कंबल के चारों कोनों पर रस्सी बांधकर कुआं से पानी निकाला जा सकता है। रात के समय इसे झाड़कर बिछाकर सोने के काम में भी लाया जा सकता है, क्योंकि कंबल का मूल्य थोड़ा होता है और इसे सब खरीद सकते हैं।
इसलिए सदैव इसे पास रखना चाहिए, क्योंकि यह मान मर्यादा बनाए रखती है। अब आप लोग 3 नंबर देखिए। गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दोऊ को एक रंग, कागा सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि गुणों वाले को हजारों ग्राहक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुण वाले मनुष्य के हजारों ग्राहक होते हैं, बिना गुण वालों को कोई नहीं पूछता। जैसे कौवे और कोयल के शब्द सब कोई सुनते हैं, लेकिन कोयल के शब्द सबको अच्छी लगती है, मगर कौवे का शब्द कर्कश और अपवित्र लगता है। दोनों का रंग भी एक जैसा होता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को अपने में गुणों का विकास करना चाहिए, क्योंकि बिना गुण वालों को कोई नहीं पूछता है। अब आप लोग 4 नंबर देखिए। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। संसार में प्रायः स्वार्थ की रीति देखने को मिलती है। जब तक किसी के पास पैसा होता है, तब तक लोग उसके मित्र बने रहते हैं और साथ साथ घूमते हैं। परंतु जब किसी के पास पैसा नहीं रहता और वह निर्धन हो जाता है, तो मित्र बने हुए लोग मुख से बात तक नहीं करते। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार की यही रीति है। निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला संसार में कोई बिरला ही व्यक्ति होता है। हमें ऐसे मित्र बनाना चाहिए जो सुख और दुख में साथ दे। अब नंबर 5 आप लोग देखिए। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोय। छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होय। जो तरु पतारे होय, एक दिन धोखा दे हैं। जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जय हैं। कह गिरिधर कविराय, छाह मोटे की गहिए। पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। इसका व्याख्या आप लोग देखिए।
कबीराय जी कहते हैं, चाहे हमें धूप में सोना पड़े, परंतु हमें पतले या कमज़ोर पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह पेड़ कभी न कभी अवश्य धोखा देगा। जब भी तेज़ हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाएगा। हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेगा तथा कभी धोखा नहीं देगा। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समर्थ और बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। अब आप लोग 6 नंबर देखिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजय। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। गिरिधर जी कहते हैं कि सयाने लोगों का कर्तव्य है कि यदि नौका में पानी भरने लगे तो उसे दोनों हाथों से निकालते रहना चाहिए, जिससे नौका डूबने से बची रहेगी। उसी प्रकार यदि घर में धन अधिक हो जाए तो उसे दीन दुखियों में दोनों हाथों से बांट देना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ धन बाल बच्चों को बिगाड़ देता है। कविराय जी कहते हैं कि मनुष्य के पास बहुत सा धन आने पर उसे परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए तथा जी खोलकर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। हमें प्रभु के नाम का स्मरण भी करना चाहिए। गिरिधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए। सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए, अर्थात अपने मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए। अब आप लोग 7 नंबर देखिए। राजा के दरबार में जय समया पाय। राजा के दरबार में जय समया पाय, साईं तहाँ न बैठिए, जह कोऊ देय उठाए। जह कोऊ देय उठाए, बोल अनमोल रहिए, हंसिए नहीं हहाय। बात पूछे ते कहिए, कह गिरिधर कविराय, समय सो कीजय काजा, अति आतुर नहीं होय, बहुरी अनखाएँ राजा। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। कबीराय जी कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल न हो। राजा के दरबार में संयम रखना चाहिए।
जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। अनावश्यक रूप से कभी जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। हमें अपना व्यवहार समय और स्थान के अनुसार ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अन्यथा राजा नाराज हो जाएगा। धन्यवाद।